देखिए 2014 से जब से माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, जब से लगातार राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव हारते आ रहे हैं। लगभग 45 चुनाव ये लड़ चुके हैं और वो पासिंग परसेंटेज 33% भी नहीं ला पाए हैं। लगभग सब चुनाव हारते जा रहे हैं। तो उन्होंने एक मोडस ऑपरेंडी अपना लिया है कि इफ़ वी कांट विन वी एलिमिनेट। अगर हम जीत नहीं सकते तो हम उन्हें हटा देंगे। जिस प्रकार ये 2008 में जाके MOU साइन करते हैं चाइना में, और उसके बाद ये पूरा इन्होंने एक इकोसिस्टम तैयार किया है। पहले जनरल बिपिन रावत को हटाया गया। बिपिन रावत जिस थर्ड फ्रंट की बात करते थे, ये थर्ड फ्रंट आज कांग्रेस बन के उभर के आ रही है। आपको ये समझना होगा, पंजाब में सिर्फ 10 किलोमीटर दूर थी वो पाकिस्तान की सीमा जहाँ पे कल घटना घटित हुई है। और इससे पहले की क्रोनोलॉजी आपको समझनी पड़ेगी। सिद्धू ये कहते हैं, सिद्धू कहते हैं कि इमरान खान मेरा यार। फिर वो DGP को अपने हिसाब से कुछ एक हफ्ता पहले उनके हिसाब से DGP बदला जाता है। उसके बाद राहुल गांधी खुफिया मीटिंग करने चले जाते हैं। उसके बाद ये घटना घटित होती है। ये कोई मात्र संयोग नहीं है, एक प्रयोग है, जो ये प्रयोग कांग्रेस करना चाह रही है। लेकिन चन्नी साहब तो कहते हैं मैं तो कोरोना पॉजिटिव हो गया था, नहीं मैं भी जाने वाला था। अगर वो कोरोना पॉजिटिव थे तो कल बिना मास्क के वो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहे थे? आपको ये समझना चाहिए, जब प्रधानमंत्री आता है वो स्टेट गेस्ट होता है। DGP, चीफ सेक्रेटरी या मुख्यमंत्री में से कोई एक उनके साथ होना चाहिए। तीनों में से कोई साथ नहीं था। पहले दिन बिना कारण बताए चन्नी साहब ने रैली से भी नाम वापस ले लिया। क्यों? ये कोई ना कोई बड़ी घटना को अंजाम देने की। और प्रधानमंत्री जब कोई बात कहते हैं तो उसका कोई बहुत गहरा मतलब होता है। और जब प्रधानमंत्री ने कहा कि अपने मुख्यमंत्री को कह देना कि धन्यवाद मैं जिंदा वापस आ गया, इसका मतलब वो मात्र एक चक्का जाम नहीं था, मात्र रास्ता नहीं रोका था। क्योंकि आपको ये भी समझना होगा, किसी भी सुरक्षा में जो सबसे वल्नरेबल, सबसे खतरनाक पॉइंट होता है वो एक पुल होता है। क्योंकि आप उसमें ना साइड में जा सकते हैं, उसके नीचे आसानी से कोई भी विस्फोटक रखा जा सकता है। वो चक्का जाम पुल पर ही क्यों किया गया? और इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट है कि वहाँ पे एक धार्मिक स्थल से पहले अनाउंस हुआ कि मोदी यहाँ से आ रहे हैं, उसके बाद वो रास्ते जाम किए गए। और ये वहाँ के BQO के एक पदाधिकारी ने कहा कि हाँ हमें पुलिस ने बताया। पुलिस वहाँ बैठ के उनके साथ चाय पी रही है। इसकी मतलब कांग्रेस की मिलीभगत है और ये पूरा प्री प्लान था। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि हार की बौखलाहट थी, कुर्सियां खाली थी, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी को नोटंकी करनी पड़ी। देखिए, उस रैली के वीडियो सामने आ चुके हैं, उसमें अच्छी खासी भीड़ थी। वो वीडियो सबके एक पब्लिक डोमेन में है। और हार की बौखलाहट ये होती है कि जब प्रियंका गांधी ये कहती है कि अब मैं यूपी में कोई रैली नहीं करूंगी, जब आपको पता है हम हार चुके हैं, हमारे पास जीतने के लिए कुछ नहीं है, कुछ बचा नहीं है, तो आप ऐसे ऐसे बयान देते हैं। और दूसरी चीज़, वहाँ पे जिस प्रकार कृषि कानून वापस लेने के बाद भारतीय जनता के पार्टी सरकार बने ना बने वो अलग बात है, लेकिन पहले से अच्छी स्थिति में भाजपा को आते देख रहे हैं। तो ये बौखलाहट उनके अंदर है। जब आप 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, आपके नेतृत्व कहाँ है? अपने मामा जी के यहाँ बैठा है, न्यू ईयर क्रिसमस मना रहा है। तो उन्हें तो ग्राउंड पे होना चाहिए, क्योंकि वो पहले ही मान चुके हैं कि हमारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं, इससे अच्छा तो हम छुट्टियां मनाएं, वेकेशन करें। तो ये हार की बौखलाहट उनके मन में है। ये ओछी हरकतें करना, प्रधानमंत्री को खतरे में डालना, ये हार की बौखलाहट उनके मन में है, मोदी के मन में नहीं है। क्योंकि प्रधानमंत्री तो पूरे देश के हैं, बीजेपी के तो बाद में है। देखिए, जब वो, मैंने पहले भी कहा, दे कैन नॉट विन दे एलिमिनेट, वो इसी पर उस पर चल रहे हैं। वो ये भूल गए हैं कि ये ना ये लाल बहादुर शास्त्री हैं, ना ये इंदिरा गांधी हैं, ये मोदी हैं। जिस व्यक्ति ने आतंकवाद के पूरे पीक पे कश्मीर में जाके लाल चौक पे तिरंगा फहराया हो, वो इन छोटी मोटी घटनाओं से डर जाएगा क्या? लेकिन हाँ, इन्हें अब ये बहुत चीज़ें भारी पड़ने वाली है, क्योंकि जनता मोदी जी के साथ है और वो बटन दबाकर इन्हें मुंह तोड़ जवाब देगी अगले आने वाले चुनाव में। और कांग्रेस दहाई का आंकड़ा छू जाए यूपी में, तो मैं शर्त लगाता हूँ कि बहुत बड़ी बात है, वो कामयाब नहीं हो पाएगी। अच्छा, आपने देखा होगा, क्या उसी का रिएक्शन है जब किसान आंदोलन चल रहा था, वीडियो भी वायरल हुई थी कि इंदिरा को ठोक दिया, मोदी को ठोकेंगे। देखिए, पहले तो किसान आंदोलन नहीं, वो किसान विरोधी आंदोलन था। हाँ, वहाँ नारे लगते थे कि हाय हाय मोदी मर जा तू। और वहाँ का जो वो कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष है, वो कहता है इमरान खान मेरा यार। यानी कि ये पूरा खालिस्तानी पाकिस्तानी कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, उन्हें ना हरा पाने के जो विफल हुए हैं, वो अब उन्हें हटाना चाहते हैं। और बिपिन रावत उसकी, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए, सरकार कुछ भी कहे, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें एक साजिश है जिस तरीके से बिपिन रावत को हटाया गया है। क्योंकि वो जिस प्रकार से भारतीय फौज का एक पूरा मॉडर्नाइजेशन कर रहे थे, तो चीन और उनके साथ MOU साइन करने वाली पार्टियों को ये रास नहीं आ रहा था। क्या लग रहा है सर, जिस तरीके से कल PM की सुरक्षा में खिलवाड़ हुआ, क्या कोई साजिश थी या ऐसे इत्तेफाकन हो गया? ये इत्तेफाकन तो नहीं हो सकता, ये एक सोची समझी साजिश है। ये PM को, सरकार को बदनाम करने की एक साजिश है। कांग्रेस चाहती है कि हम इस तरह के भद्दे प्रदर्शन करके, ओछे प्रदर्शन करके हम भारतीय जनता पार्टी को नुकसान दें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। पंजाब में निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। लेकिन जिस तरीके से कहना है कि PM की रैली में भीड़ नहीं आई थी, इसलिए मोदी जी बौखला के ये हरकत कर दी।
ऐसा आप सोचते हैं कि एक प्रधानमंत्री की इतनी घटिया सोच होगी? जो वर्ल्ड में फेमस हो रहा है, वर्ल्ड में नंबर 1 आ रहा है, उसकी मीटिंग में, उसकी सभा में कोई भीड़ नहीं होगी? कैसा हो सकता है? इम्पॉसिबल है ये बात। कि जो सुरक्षा का जिम्मा होता है वो गृह मंत्रालय का होता है। आपको नहीं लगता गृह मंत्रालय कहीं ना कहीं इस बार फेल हुआ है? देखिए, गृह मंत्रालय की इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि जब भी प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं तो उनके लिए 2-3 रूट रखे जाते हैं, उसे कंटिजेंसी प्लान कहते हैं। तो इसमें जब प्रधानमंत्री उस सड़क से गए हैं तो वहाँ के डीजीपी से, वहाँ के मुख्यमंत्री से क्लियरेंस ली गई होगी, तभी उन्होंने क्लियरेंस दी होगी, तभी वहाँ से गया होगा। उसके बाद सारी जिम्मेदारी रूट क्लियर कराने की और या किसी भी ऐसी घटना ना घटित हो उसकी जिम्मेदारी वहाँ की राज्य सरकार की है। और जब वहाँ पे वो घटना घटित हुई, मुख्यमंत्री को फ़ोन मिलाया गया, मुख्यमंत्री फ़ोन नहीं उठा रहे थे। इसका मतलब मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं इस साजिश में, उन्हें कहीं से, इटली से, दिल्ली से, कहीं से ये ऑर्डर आया था कि मोदी जी को कहीं कोई अप्रिय घटना उनके साथ घटित की जाए। और जैसे कि वो ये कह रहे हैं कि हम रास्ते से हटा रहे थे किसानों को, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। वो 10,000 पुलिस वाले कहाँ थे? वो 10,000 पुलिस वाले वीडियो में आए हैं कि उन प्रदर्शनकारियों के साथ खड़े होकर चाय पी रहे थे। वो 10,000 पुलिस वाले वहाँ चाय पी रहे थे, वहाँ सुरक्षा नहीं कर रहे थे, वो सहभागी थे। और वीडियो में चिन्हित करके एक एक अधिकारी को बर्खास्त किया जाना चाहिए। और अगर वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी का प्री प्लान्ड है, तो उन्होंने एसएसपी को सस्पेंड क्यों किया? अगर ये बीजेपी ने किया है तो उसमें एसएसपी की कोई गलती नहीं है। तो एसएसपी बीजेपी का झंडा दिखाई दिया, कह रहे बीजेपी के लोग। देखिए, जब राजीव गांधी जी की हत्या की गई तो वो कोई समर्थक ही तो बन के आए थे, उन्होंने तो माला ही पहनाई थी ना। तो वो झंडा लेके आए, वो कहीं ना कहीं उनका प्लान था, क्योंकि उन्हें पता था कि वीडियो भी बनाया जाएगा, उनके लोग भी खड़े होंगे, वीडियो बना रहे होंगे, ताकि बाद में ये प्रदर्शित किया जाए कि ये उनका रास्ता नहीं रोका गया था, ये बीजेपी के कार्यकर्ता ही थे। लेकिन वहाँ पे वीडियो में साफ मुर्दाबाद के नारे लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई बीजेपी का झंडा लेके बीजेपी मुर्दाबाद के नारे क्यों लगाएगा? तो साफ पता लगता है कि ये एक पूरा प्लान था, सोची समझी साजिश थी। लेकिन कहीं कहीं उनके लूप होल्स छूट गए हैं, जो उन वीडियोस में और अलग अलग चीज़ों के माध्यम से आ रहे हैं। और हाईवे के भी 1-2 वीडियो आए हैं, तो साफ पता लगता है कि ये एक प्री प्लान योजना थी। नारे लगे थे इंदिरा को ठोक देंगे, मोदी को ठोकेंगे, क्या उसी का रिएक्शन सामने आया है? हाँ, ये कांग्रेस मोदी को ठोकना चाहती है और ठोकने का प्रयास भी किया कल, लेकिन ये मोदी जी को नहीं ठोक पाएंगे। और अभी जैसा बताया गया कि प्रियंका गांधी यानी कांग्रेस ने रैलियां करने से मना कर दिया उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उन्हें जानकारी है कि उत्तर प्रदेश में भीड़ आने वाली नहीं है। कांग्रेस का यहाँ वोट बैंक खत्म हो चुका है और वो 2.5 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएंगे। तो उत्तर प्रदेश एक विकास की राह पर चल पड़ा है, जहाँ यहाँ पर इंडस्ट्रियाँ ख़त्म हो रही थी, व्यापारी यहाँ से पलायन कर रहा था उत्तर प्रदेश से, आज व्यापारी आ रहा है। आज यहाँ जो डिफेंस के कॉरिडोर हैं और दूसरे व्यापारी हब हैं, एक तरह से इंडस्ट्री हब है, वो बनाए जा रहे हैं। इससे लग रहा है जो पूर्ववर्ती सरकारें हैं कि तुमने इस प्रदेश को लूटने का काम किया, इस जनता को ठगने का काम किया। और इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 5 साल के अंदर, योगी जी ने जो उत्तर प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार चला करके और इस प्रदेश को नई दिशा देने का काम किया, एक गति देने का काम किया। यहाँ पर हर वर्ग, वो किसान हो, व्यापारी हो, मजदूर हो, किसान हो और आम आदमी हो, वो सब खुशहाल है। सबको, किसान को 2,000 रुपये तिमाही उसको किसान निधि आ रही है। दूसरी चीज़, कृषि कानून केवल ये किसानों के हितों के लिए थे, लेकिन जनता को देख करके, जनता का विरोध देख करके, व्यथित हो करके, क्योंकि प्रधानमंत्री ये नहीं चाहते कि मेरी जनता मेरे राज्य में रह करके मेरा विरोध करे। अगर उसे कहीं परेशानी है, प्रधानमंत्री जी ने माफ़ी मांगी, आज तक किसी प्रधानमंत्री ने माफ़ी मांगी? उसने केवल ये कहा कि हम समझाने में नाकामयाब रहे। इसका मतलब वो जनता के हित की बात करते हैं, वो किसानों के हित की बात करते हैं। आज जीएसटी लगाने से, जिस जीएसटी का विरोध करते हैं, आज 1,29,000 करोड़ से ज़्यादा का रिवेन्यू केंद्र सरकार को आया। ये सड़कें, पेट्रोल महंगा करते हैं। जब कांग्रेस की सरकार 2004 में आई थी, उस समय पेट्रोल के क्या भाव थे? 37 रुपये, 38 रुपये। उसके बाद 67 रुपये 2014 के अंदर हुए। उसके सापेक्ष जबकि कोरोना काल भी आया, कोरोना काल के अंदर अगर आपको आर्थिक स्थिति इस देश की संभालनी थी और इसे विकास की रफ्तार देनी थी, तो पेट्रोल डीजल के रेट तो वहीं रहने थे।
अच्छा, आपको नहीं लगता जिन लोगों ने सुरक्षा में चूक किया उन लोगों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए? मैं महामहिम राष्ट्रपति से मांग करता हूं कि पंजाब सरकार को तत्काल रूप से बर्खास्त किया जाए और चन्नी को गिरफ्तार किया जाए। उसके खिलाफ हत्या की साजिश के धारा 307 राजद्रोह इन धाराओं में इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इसे गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। लेकिन चन्नी तो कह रहे हैं मैं तो पीएम के लिए खून भी दे सकता हूं। हाँ, अगर वो इंजर्ड हो जाते तो वो खून देने जरूर जाता, यानी कि इंजर्ड भी करोगे और फिर खून देने की बात करोगे। और प्रधानमंत्री ऐसे गंदा खून लेगा? जिनकी रगों में देशद्रोह का खून जिनकी रगों में चलता हो, ऐसा देश का प्रधानमंत्री उनका खून नहीं लेगा। वो हमारे जैसे राष्ट्रभक्तों का, जो राष्ट्र के प्रति समर्पित है, उनका खून उन्हें चाहिए, लेकिन उन्हें खून की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और जहां तक चन्नी की बात है खून देने की, वो खून दे सोनिया गांधी को, क्योंकि वो बीमार हैं, उन्हें खून की आवश्यकता है। चन्नी अगर प्रधानमंत्री को खून देगा तो सोनिया गांधी कहाँ रहेगी? अच्छा, आखिरी सवाल, आपने देखा होगा अब तो लोग ये भी कह रहे हैं कि जब जब राहुल गांधी विदेश जाते हैं तब तब कुछ ना कुछ घटनाएं हो रही है। बात बात में ट्वीट करने वाले, मोदी जी से सवाल पूछने वाले, इतनी बड़ी घटना हो गई लेकिन राहुल गांधी का कोई ट्वीट अभी तक नहीं आया। ये तो जब कोई घटना होती है, हमारा चाइना से अगर तनाव होता है तो वो चाइना के एम्बेसी में जाकर के उनसे बात करते हैं। वो कहीं ना कहीं राष्ट्रद्रोही हैं और राष्ट्रद्रोह में विफल रहेंगे, क्योंकि जब जब भी इस तरह की घटना होती है, कहीं ना कहीं वे इटली में बैठ कर के, लंदन में बैठ कर के इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। और जो देश विरोधी ताकतें हैं वो कहीं ना कहीं उनके साथ वहाँ बैठ कर के खुफिया बैठकें करती हैं और इस देश को कमज़ोर करना चाहती हैं। लेकिन यहाँ की सुरक्षा एजेंसियाँ, यहाँ की राह, यहाँ की सीबीआई, यहाँ की सरकार, उसकी जो योजनाएं हैं, राहुल गांधी जो फलीभूत करना चाहते हैं, वो कामयाब नहीं होगी। और अभी जो एक बहुत बड़ा यहाँ का चुनावी समीकरण बदलने वाला है, उसने ही कहा कि आने वाले 30-40 साल तक तो कांग्रेस आएगी नहीं, भारतीय जनता पार्टी इस देश में रहेगी। क्यों रहेगी? उसने विकास किया है, वो देश को विकास के रास्ते पर ले जा रही है, वो सड़कें बना रही है, वो स्कूल कॉलेज खड़े कर रही है, यूनिवर्सिटियां बना रही हैं। हमारे अभी मेरठ में हिंदुस्तान की दूसरी खेल यूनिवर्सिटी बनी, साकुमरी यूनिवर्सिटी अभी यहाँ पर सहारनपुर में बनाई गई। कितने कॉलेजेस बनाए गए, IIT कॉलेज बनाए गए। इन्होंने क्या किया? केवल लूटने का काम।